खाद्य सुरक्षा योजना में हम सोच रहे थे कि जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन है, उन्हीं लोगों को नोटिस मिलेगा, उन्हीं लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जाएगा और सबसे पहले उन्हीं के लिए यहाँ पर जो अपडेट है वो आ रही थी। जो राशन डीलर की शॉप है उस पर बताया जा रहा था कि 4 व्हीलर वाले और जो आयकर दाता है वो लोग फटाफट खाद्य सुरक्षा योजना से हटे, गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवाएं। लेकिन वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में 15-20 नोटिस आए हैं घरों में, उनके पास 4 व्हीलर नहीं है। तो उनके पास क्या है, तो उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 1-2 हेक्टर वाला है, यानी 2 हेक्टर मान लीजिए, अगर साधारण भाषा में बात करें तो 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं हो। तो उन लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए, ऐसा अगर नोटिस आएगा तो मैं कहता हूं कि हमारे गांव में तो 8-10 लोग ही बचेंगे। 8-10 क्या, मतलब 50-1 लोग बच जाएंगे, बाकी सभी लोग इस घेरे में आ जाएंगे और इतने सारे खाद्य सुरक्षा योजना के पद रिक्त हो जाएंगे कि हर कोई आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकेगा। तो चलिए नोटिस के बारे में बात करते हैं, क्या नोटिस है और आपको भी नोटिस मिलने वाला है और किस तरह से ये सही नहीं लगता मुझे, वो भी बात करेंगे। अभी 10 नोटिस की पीडीएफ तो मेरे पास है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कार्यालय जिला रसद अधिकारी बीकानेर, आगे किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिया गया है और नोटिस आगे लिखा गया है। आपको जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यालय को यह जानकारी में आया है कि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं एवं गिव अप अभियान के अंतर्गत अभिलिखित निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित होते हुए, यानी जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं है उस श्रेणी में होते हुए अपने परिवार राशन कार्ड संख्या लिखी गई है पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, आपका यह कृत्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः क्यों नहीं आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से विलोपित कर दिया जाए, यानी क्यों आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाए। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंदर कार्यालय जिला रसद अधिकारी बीकानेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण नियमानुसार निस्तारण किया जा सके। तो सभी नोटिस में यही बात लिखी है कि आप जो है खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए जो पात्रताएं हैं उनमें नहीं आते। आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, आपके पास 4 व्हीलर है, या आपके पास ये है, आप आयकर दाता है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपका जो मकान है वो 2000 वर्ग फीट से ज़्यादा है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनमें आप आते हैं। तो इसमें जो चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि किस वजह से आपको ये नोटिस मिला है, लेकिन जिनके पास ये नोटिस आया वो हमारे गाँव के है और हमने सबको चेक कर ली और हमने सबको क्रॉस वेरीफाई किया है, सबके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो अगर आपके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है, 1-2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है, तो शायद आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। तो अभी इनको करना ये होगा कि ये नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर जिला रसद कार्यालय जाना होगा और वहाँ पर कारण देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों हम हकदार हैं और क्यों ये नोटिस गलत है। गवर्नमेंट पूछना चाहती है कि आप बताइए कि क्यों आपको गेहूं दिया जाए, जबकि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, आपके पास 4 व्हीलर है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो क्यों आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर 7 दिनों के अंदर ये नहीं जाएंगे तो हो सकता है इन पर FIR भी हो और आगे इनको दिक्कत आए। तो अगर आपको भी लगता है कि आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं हैं तो गिव अप अभियान अभी भी चल रहा है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर के, अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर के खाद्य सुरक्षा योजना से हट सकते हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि सभी का एक साथ नंबर नहीं लगाया जाएगा, धीरे 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 सबका नंबर आएगा। और यहाँ पर मुझे ये सही इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर 8 बीघा का ही रखा गया है, 2 हेक्टर का ही रखा गया है, तो इसमें सिंचाई वाली ज़मीन, बिरानी ज़मीन का क्या मतलब है। मतलब किसी के पास अगर बिरानी ज़मीन है, सिंचाई के साधन नहीं है, वो बारिश पर निर्भर है, तो 8 बीघा में वो परिवार का गुजारा कैसे करेगा। मतलब वहाँ पर 1 बोरी धान भी नहीं होगा अगर बारिश नहीं होगी तो फिर कैसे वो हकदार नहीं हुआ खाद्य सुरक्षा योजना के लिए। वहीं बात करें अगर 4 व्हीलर की, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा उठाकर, यानी लोन लेकर वो जो वाहन है वो लिया है। 8 लाख की गाड़ी ली है तो 8 लाख रुपए उसने लोन उठाया है, और किसी ने केस में ली है तो उसका कैसे, अगर कर्जा करके ले रहा है तो उसके लिए भी वही नियम, और अगर किसी के पास पैसे है तो उसके लिए भी वही नियम। रही बात 1 लाख इनकम की, तो 1 लाख इनकम वाला क्राइटेरिया क्या आपको सही लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी ज़मीन वालों का नंबर आ रखा है। हमारे गाँव में काफ़ी लोगों के पास 4 व्हीलर है और उन लोगों के पास अभी तक नोटिस नहीं आए हैं, लेकिन
जो लोग ज़्यादा ज़मीन वाले हैं, इनके पास ज़्यादातर के पास 4 व्हीलर नहीं है, इसके बावजूद इनके पास नोटिस आए हैं। जो नियम है उसके हिसाब से तो आप और हम खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार दिखाई नहीं देते। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाया जा सकता है, आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी ऐसे नोटिस आए हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।